हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और आज आप लोग के लिए अगस्त मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 2 मैं लेकर आया हूं आपके बीच। चलिए देख लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है। ये कुछ हमारे करंट अफेयर्स के सोर्स हैं, जिसमें कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं और कुछ बुक्स हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सोर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू मेनी पर्सन्स। सो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से हम लोग ने करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आपके लिए कंपाइल करके आपके बीच में लाया है। अगर आप इस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ने जाएं तो आपको ढेर सारा समय लग जाएगा एक ही चीज़ को पढ़ने में, एक ही चीज़ को देखने में। इसलिए हम लोगों ने सोचा है क्यों ना आपके लिए एक ही जगह पर जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सोर्स हैं वहाँ से एक जगह कंपाइल करके आपके बीच में लाया जाए। सो हमारा ये छोटा सा प्रयास है आपके लिए। मोस्ट प्रोबेबली हमें उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई छात्रों के लिए कौन सा योग्यता आधारित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सफल योग्यता आधारित मूल्यांकन आपका प्लेटफॉर्म शुरू किया है। किन्होंने शुरू किया है? आपका नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए? सीबीएसई के छात्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वहदी डोंगरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस देश में स्थित सीटीओ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोविड बीप जो कि भारत का पहला स्वदेशी और किफायती वायरलेस सिस्टम है जो कोविड मरीजों के शारीरिक मापदंड पर नजर रखता है, को किसने विकसित किया है? तो इसको किसने विकसित किया है? आपको उपरोक्त सभी इसमें कौन है? ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल और परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर किस राज्य ने मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्र शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर ने आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्र शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस कंपनी ने एआई फॉर ऑल पहल के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इंटेल ने एआई फॉर ऑल पहल के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ सहयोग किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य का भौगोलिक संकेत जीआई प्राप्त फाजिल आम को की किस्म को बहरीन निर्यात किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल से आपको फाजिल आम को बहरीन निर्यात किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी पहली पहल शुरू की है जो छात्रों को जब चाहे किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश या करने या बाहर निकलने की अनुमति देगी और जहां से उसने छोड़ा है वहां से शिक्षा में फिर से शामिल होने की इजाजत देगी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत अगर कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है किसी वजह से और उसे फिर से वहीं से उसे रिज्यूम करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री मोदी ने पहल शुरू की है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो नुपुर चतुर्वेदी को आपको भारत बिल पेमेंट ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नुपुर चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत के किस टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व को आपको नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर बी एस एन घोरमड़े। एस एन घोरमड़े को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नौसेना के प्रमुख कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग कंटेंट को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक उपकरण विकसित कर रही है? तो इसकी राइट आंसर है आपका 11 क्षेत्रीय भाषा में अब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। इसको कौन कर रहा है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किए जाने वाले पहले मुस्लिम कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका रशद हुसैन। रशद हुसैन आपको अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले मुस्लिम बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसरो नासा संयुक्त मिशन नासा इसरो नशार के नाम से भी जाना जाता है
सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को किस वर्ष में लॉन्च करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2023 में 2023 में आपका नसार का सिंथेटिक अपर्चर रडार को उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विश्व स्तर पर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विश्व स्तनपान दिवस। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम लोग विश्व स्तनपान दिवस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बायोटेक प्राइड प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आपका बायोटेक प्राइड प्रमोशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज को दिशा निर्देश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कृषि कर्ण जो एक हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना है किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी केरल में शुरू की है। तो ये भी पूछ सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन, कृषि कर्ण किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका अब केरल हो सकता है और केरल होगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछे आप अच्छे से अपने से ही क्रिएट करके कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ लेते हैं। कृषि कर्ण क से कृषि कर्ण, क से केरल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के राष्ट्रीय गैलरी ने घोषणा की कि वह अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियां भारत को लौटाएगी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 14 कलाकृति भारत को लौटाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाले भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वंदना कटारिया, जो कि महिला हॉकी टीम में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहले महिला बन चुकी हैं, महिला हॉकी खिलाड़ी बन चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक आपका हुआ है और उसके रिगार्डिंग एक बुक है, तो इसे पढ़ना हमें जरूरी है। तो इसका राइट आंसर आपका लुसियानो वर्निके द्वारा द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज लिखा गया है, पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 के खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए स्टेबन ओकॉन। स्टेबन ओकॉन ने आपका हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस आईआईटी संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों को पहचान के लिए एनवी नेबरहुड ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका आईआईटी मद्रास द्वारा एनवी ड्राइवर विकसित किया गया है। इसका काम क्या है ये भी पूछ सकता है आपका। एनवी ड्राइवर का संबंध किससे है? तो ये कैंसर को पैदा करने वाले परिवर्तन को पहचान के लिए इससे संबंध है, कैंसर के इलाज के लिए भी इससे संबंध है। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। इसे किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। एनवी ड्राइवर याद रखिएगा कैंसर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद किस राज्य ने आखिरकार कुथरीन सुरंग के एक तरफ को खोल दिया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में। केरल ने अपने कुथरीन सुरंग को एक तरफ को खोल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस आईआईटी संस्थान ने नए दौर के प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो यह है आपका आईआईटी रुड़की, जो हाल ही में अभी भूकंप रोधी एक ऐप को भी डेवलप किया है, जो कि उत्तराखंड सरकार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए खाड़ी देश के लिए नए केंद्रों की घोषणा की है। ये 2 केंद्र कौन से हैं? तो ये हैं आपके दुबई और कुवैत। दुबई और कुवैत में भी अब नीट की परीक्षा ली जाएगी और उसके थ्रू कैंडिडेट को सिलेक्ट, अगर वो पास करते हैं तो उनको सिलेक्ट करके उन्हें भारत में पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक वैश्विक शहर बनाने के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ सरकार की साझेदारी का समर्थन करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली @2047। ये एक बहुत अच्छी पहल है अरविंद केजरीवाल सर की, और दिल्ली के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल है, एक वैश्विक शहर बनाने के लिए बहुत अच्छी पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आहरण अधिकार SDR में कितनी राशि की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 650 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS सिस्टम में 100% स्कोर के साथ किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा ने CCTNS सिस्टम में 100% स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मनन भट्ट, जो कौन सा बुक लिखे हैं? बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति की को पहचान की गई अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अबोर। अबोर को उसकी सूची से हटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र परियोजना योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। क्या है ये? स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइका नाम एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिचिपिली, तमिलनाडु में किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ट्राइका क्या है। आपने करंट अफेयर्स तो जरूर पढ़ा होगा, बताइएगा जरूर कि ट्राइका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने किस राज्य में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार में इसका उद्घाटन किया है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बिहार के करंट अफेयर्स और नॉर्मल करंट अफेयर्स दोनों में आपका इंक्लूड किया जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। और इसे किसने किया गया है? किसने किया है? प्रोफेसर विजय के राघवन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना को कितने वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी है? समग्र शिक्षा योजना कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए अभी जारी रखने की अपनी मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में गति बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है। यह कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया है। ये जल जीवन मिशन से आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा बीपीएससी वालों, जल जीवन हरियाली से। ये जल जीवन मिशन अलग है, जल जीवन हरियाली अलग है। जल जीवन हरियाली आपका बिहार सरकार का कार्यक्रम है और जल जीवन मिशन ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का कार्यक्रम है जो पानी माह के रूप में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कथन एक है आपका सूचकांक में सिंगापुर सबसे ऊपर है। कथन 2 है भारत 122वें स्थान पर है। कथन 3 है वर्ल्ड यूथ अलायंस ने यह सूचकांक जारी किया है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। कथन 1 है सूचकांक में सिंगापुर सबसे ऊपर है, सही बात है। वैश्विक युवा सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 122वां स्थान मिला है। तो कथन 1 और 2 सही है पूरा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन ने 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें 156 देशों ने अपने स्कोर में कम से कम मामूली सुधार दर्ज किया है। चलिए देखते हैं। रैंक 1 पे आपका सिंगापुर है, रैंक 2 पे आपका स्लोवेनिया है, रैंक 3 पर नॉर्वे है और अपना भारत है 122वें रैंक पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है इसमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM द्वारा जारी किया गया है। कथन 2 है राजस्थान के और हिमाचल प्रदेश क्रमशः बुजुर्ग और अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में सर्वाधिक स्कोर करने वाले क्षेत्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM द्वारा जारी किया गया है, इस कथन सही है। और राजस्थान हिमाचल प्रदेश क्रमशः बुजुर्ग और अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में सर्वाधिक स्कोर हासिल करने वाले भी क्षेत्र हैं। और ये भी आप जान लें कि राजस्थान सबसे ज्यादा बुजुर्ग किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोहा हमद हवाई अड्डा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। 4 भारतीय हवाई अड्डों दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु को यूके स्थित एयरलाइन और हवाई अड्डा समीक्षा परामर्शदाता स्काई ट्रैक्स द्वारा दुनिया के 100 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। किनको मिली है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु को। दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला स्थान दिया गया है। चलिए कुछ प्रमुख बिंदु जानते हैं। पहला स्थान आपको मिला है दोहा हमद को। दूसरा स्थान मिला आपका टोक्यो हिनेडा को। तीसरा स्थान मिला आपको सिंगापुर चांगी को। हमारे दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 45वां स्थान मिला है। हैदराबाद को 64वां स्थान, मुंबई को 65वां स्थान तथा बेंगलुरु को 71वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वाहन स्क्रैप नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह प्रस्तावित है कि वाणिज्य वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिलने पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत कर दिया जाएगा। कथन 2 है, निजी वाहनों के लिए प्रस्ताव किया गया है कि उन्हें 20 साल के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में अथवा अनफिट पाए जाने पर अपंजीकृत कर दिया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह प्रस्तावित है कि कथन 1 है, यह प्रस्तावित है कि वाणिज्य वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिलने पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत कर दिया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। और निजी वाहनों के लिए प्रस्ताव किया गया है कि उन्हें 20 साल के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण न होने की स्थिति में अथवा अनफिट पाए जाने की पर अपंजीकृत कर दिया जाएगा। यह भी कथन सही है। तो आपका ये दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2021 में IBS या पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने इसका आयोजन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा रॉकेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा? इसका राइट आंसर आपका GSLV-F10। यह रॉकेट जो EOS-3 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी IT में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार ने IT में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पारदर्शिता सूचकांक सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रेटिंग रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपका, रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। दूसरा कथन है, रिपोर्ट में उड़ीसा और तेलंगाना के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहले स्थान पर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। रिपोर्ट में उड़ीसा और तेलंगाना के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहले स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस देश में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक को स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कितने हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 75। 75 साल पूरे होने पर 75 हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा। यह किस अवसर पर? अमृत महोत्सव के तहत देश भर में इसे आयोजित किया जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आप लोग को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके और एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आप पढ़ सके। क्योंकि पढ़ना भी एक कला है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है बस वही सफलता पा सकते हैं। और हम लोग का यही कोशिश है कि आप लोग को स्मार्ट तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाए, कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए और वो भी पूरे के पूरे एग्जाम रिलेटेड हो। सो इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को देखा और इसे लाइक भी किया। चलिए इसी के साथ थैंक यू बोलता हूँ मैं आप लोग को एंड टेक केयर। अच्छे से रहिए, बिंदास रहिए, कोरोना से बच के रहिए। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।